अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरे हमेशा के हर टॉपिक की तरह आज मैं सीनियर सिटीज़न अकाउंट के बारे में बात करूँगी, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं या पेंशन ले रहे हैं और अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सा बैंक सीनियर सिटीज़न के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इसके अलावा इस अकाउंट को कैसे ओपन करवा सकते हैं, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या होगी, 2024 के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स के अकॉर्डिंगली आपकी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितनी चाहे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको महाना कितना प्रॉफिट होगा सारे टैक्स कट होने के बाद। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक रिसीव हो सके। नो डाउट कि यूबीएल जो है वो एक बड़ा ब्रांड है और यूबीएल बैंक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट जो है ये कौन लोग ओपन करवा सकते हैं? यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट जो है वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके फीचर क्या है? अकाउंट में जो है वो आपको महाना प्रॉफिट मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं? कोई भी 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। सिंगल या जॉइंट दोनों सूरतों में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि जॉइंट अकाउंट में नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जो 60 ईयर्स का होगा उसका नाम पहले आएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। हाउएवर इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट प्राइमरी अकाउंट होल्डर शुड बी एज्ड 60 ईयर्स और अबव। प्राइमरी अकाउंट होल्डर क्या होता है, यानी कि जॉइंट अकाउंट में जो अकाउंट टाइटल होता है उसमें तमाम अकाउंट होल्डर्स के नाम आते हैं। उसमें जो पहला नाम होता है वो ही प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है। तो जो बंदा 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र का होगा वो ही एज अ प्राइमरी अकाउंट होल्डर हो सकता है। मिनिमम डिनोमिनेशन टू ओपन दिस अकाउंट्स, आप 100 रुपीज़ से ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट, देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस लिमिट फॉर दिस अकाउंट। अब इस अकाउंट में देखें, इसमें कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मेंटेनिंग बैलेंस चार्जिंग भी नहीं है, यानी कि आपका बैलेंस अगर ज़ीरो भी होगा तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि रिटायर होने के बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिलती है प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी फंड की सूरत में, तो आप जितने चाहे पैसे इस अकाउंट में रखवा सकते हैं। की फीचर्स क्या है? हाई रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया जाता है, महाना बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंप्लीट ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप जितना चाहे पैसे निकलवा सकते हैं और डिपॉजिट करवा सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको जो चेकबुक है, पहली चेकबुक वो फ्री मिलेगी जिसमें 25 चेक्स होंगे। फ्री डेबिट कार्ड इशुएंस, डेबिट कार्ड भी आपको पहला फ्री मिलेगा। उसके बाद उस डेबिट कार्ड के अगले साल से हर साल सालाना चार्जेस आपको हिट होंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी? प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि आपके पूरे महीने का जो मंथली एवरेज बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब एवरेज किस तरह से निकालते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास पूरे महीने की स्टेटमेंट है, हर दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है, उसको सम अप करके आपने 30 से डिवाइड कर देना है, वो आपका एवरेज बैलेंस आ जाएगा। एंड प्रॉफिट विल बी ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड टू द अकाउंट एवरी मंथ, और हर महीने ये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट यूबीएल ब्रांच टुडे फॉर फर्दर डिटेल्स और कॉल नाउ। अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नियरेस्ट यूबीएल ब्रांच में जा सकते हैं या इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। ऑल फी रिलेटेड चार्जेस आर एप्लीकेबल एज पर प्रिवेलिंग एसओसी इसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी के तमाम तरह चार्जेस होंगे। इसके अलावा और रेट्स आर इंडिकेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रियर नोटिस, यानी कि अगर रेट्स में तब्दीली आती है, जैसे कि अक्सर 3 या 4 माह के बाद जो है वो रेट्स तब्दील हो जाते हैं, तो उसका आपको कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा, रेट्स ऑटोमेटिकली तब्दील होते रहेंगे। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न या प्रॉफिट अंडर द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग स्कीम इज गवर्न बाय द, और ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी बैंक के रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। ज़कात एंड विदहोल्डिंग टैक्स विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अब गवर्नमेंट रूल्स क्या है? इस अकाउंट के ऊपर, हर सेविंग अकाउंट के ऊपर ज़कात भी कट होगी और विदहोल्डिंग टैक्स भी कट होगा। ज़कात क्या होती है कि हर ज़कात के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, राय कार्ड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको एक CZ50 फॉर्म जमा करवाना होता है ताकि आपकी ज़कात कट ना हो। वो भी आपने 1 शबान से पहले जमा करवाना होता है, क्योंकि उसके बाद वो वैलिड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें चेक
कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट के ऊपर आपको विथहोल्डिंग टैक्स भी कट होगा, फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30%। इधर मैं आपको बता दूं, मैंने 4 बैंक से बैंक अल हबीब, यूबीएल, मिज़ान बैंक और एचबीएल, इन 4 बैंक के सीनियर सिटीजन अकाउंट से रिलेटेड सेविंग अकाउंट की वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अब कौन सा बैंक आपके लिए बेहतर होने वाला है वो हम इस वीडियो को कंप्लीट करके मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपके लिए कौन सा बैंक प्रेफरेबल है। अब हम इसका जो है वो प्रॉफिट रेट देख लेते हैं कि ये 2024 के अकॉर्डिंगली यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का जो माहाना प्रॉफिट रेट है वो क्या है। ये है जो यूबीएल की लेटेस्ट प्रॉफिट रेट शीट जो कि इफेक्टिव फ्रॉम Feb 1 2024, बिल्कुल लेटेस्ट प्रॉफिट रेट शीट है। इसके अंदर हम यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का देख लेते हैं कि क्या रेट चल रहा है। यूबीएल ज़िंदगी अकाउंट का रेट है जी 20.50। जनवरी 2024 में भी यही था और फेब में भी यही है 20.50%। अब इसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर माहाना या सालाना कितना प्रॉफिट होगा सारी टैक्स की कटिंग के बाद। सबसे पहले हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर देख लेते हैं। अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर 20.50% के अकॉर्डिंगली आपको जो सालाना प्रॉफिट होगा वो 20,500 होगा। अब आपने महीने का प्रॉफिट निकालना है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद 1708 रुपये जो है वो आपका माहाना प्रॉफिट आया है। 1708 में से आपने फाइलर हैं तो 15% टैक्स कट करना है यानी कि 15%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो डबल यानी कि 30% टैक्स कट करना है। सबसे पहले हम फाइलर का टैक्स कट करते हैं। 1708 में से हम 15% ले लेते हैं। 15% इसका बनता है 256। 1708 में से हम 256 जब लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 1452। 1452 एक फाइलर पर्सन की 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर माहाना प्रॉफिट है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 256 आप लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा नॉन फाइलर का माहाना प्रॉफिट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1196। मैं आपको नॉन फाइलर का दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ, वो भी सेम ही अमाउंट आएगी यानी कि 1708 का आप डायरेक्ट 30% भी ले सकते हैं, या जैसा कि हमने पहले 15% लिया था 256 आया था और वही 256 मज़ीद आप लेस कर देंगे तो वही बात बन जाती है। लेकिन जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। 1708 का अगर आप डायरेक्ट 30% लेते हैं तो भी आपके पास सेम ही अमाउंट आएगी। 512 आया है, 512 को आप 1708 में से लेस करेंगे तो ये आपके पास सेम अमाउंट आ गई 1196। तो जो तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके से अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नॉन फाइलर की अमाउंट है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो माहाना प्रॉफिट होगा वो 1196 होगा। अब आपने जितनी भी लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल ये 1 लाख के ऊपर नॉन फाइलर का माहाना प्रॉफिट है। अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका माहाना प्रॉफिट आ गया 2392 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 11,960 रुपये जो है वो नॉन फाइलर का 10 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको माहाना प्रॉफिट मिलेगा सारी कटिंग के बाद। इसी तरीके से अगर आप फाइलर हैं, फाइलर का हमारे पास जो प्रॉफिट आया था माहाना 1452 आया था। तो फाइलर अगर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 5 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 लाख की तो 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें। इसी तरह आप 15 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 से आप माहाना प्रॉफिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,780 फाइलर का 15 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर माहाना प्रॉफिट आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि ये सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है, यानी कि किस बैंक में आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया जा रहा है। यूबीएल का जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो रेट चल रहा है वो 20.50% है, ठीक है। इसके अलावा ये है एचबीएल का रेट। एचबीएल रुतबा अकाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो भी 20.50 है, ठीक है। यूबीएल का भी 20.50 है। लेकिन अगर आपने कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो जो बैंक अल हबीब है, बैंक अल हबीब में सीनियर सिटीजन अकाउंट के लिए सबसे ज़्यादा महान प्रॉफिट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 20.75% पर एनम है। आपको 20.50 से बढ़ के बैंक अल हबीब में सीनियर सिटीजन के लिए मुनाफा मौजूद है 20.75%। और इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह भी देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने इस्लामिक अकाउंट ओपन करवाना है, आपने सूद से पाक अकाउंट ओपन करवाना है, हलाल मुनाफा कमाना है तो आप मिज़ान बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मिज़ान बैंक का भी मैं आपको रेट बता देती हूँ। ये है जी मिज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट का रेट जो कि 15.96% है और इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। अब क्योंकि आपको हलाल मुनाफा चाहिए तो हलाल मुनाफे के लिए इसका जो रेट है वो आपको कम मिलेगा, लेकिन मुनाफा आपको सूद से पाक होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिज़ान बैंक में बहुत से उलमा के
फतवा अवेलेबल है कि इनके सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलने वाला मुनाफा हलाल होता है। तो अगर आप हलाल मुनाफा चाहते हैं तो मीज़ान बैंक का सीनियर सिटीजन अकाउंट के ऊपर आपको 15.96% के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एचबीएल की एक चीज़ बता देती हूँ। एचबीएल में जो रुतबा अकाउंट है यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए जो अकाउंट अवेलेबल है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर 20.50% ही है जो कि यूबीएल का है, लेकिन इनका एक और रेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के नाम से है और वो तमाम तर बैंक से सबसे ज़्यादा है जो कि 22.54% है। लेकिन ये एप्लीकेबल कब होता है इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर आपने माहाना बेसिस पे अपना प्रॉफिट नहीं निकलवाना है और उसको री इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसके ऊपर जो आपको माहाना प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आपने री इन्वेस्ट करना है, उसको निकलवाना नहीं है। इसके अलावा आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होगी वो, इन सारी चीज़ों को देख के एचबीएल का क्राइटेरिया अगर कंप्लीट होता है तो उनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको 22.54% के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एप्लीकेबल कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट जो है वो आपको 22.54% प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ। अगर आपको सूद से पाक अकाउंट चाहिए, मीज़ान बैंक का अकाउंट आप ओपन करवा लें। अगर आपने सबसे ज़्यादा रेट लेना है और आप किसी भी कमर्शियल बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो बैंक अल हबीब के अंदर आपको किसी भी कंडीशन के बगैर 20.75% यानी कि सबसे ज़्यादा रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आपने माहाना बेसिस पे अपने प्रॉफिट को नहीं निकलवाना है बल्कि उसको भी री इन्वेस्ट करते जाना है और आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी ज़्यादा है तो एचबीएल इज़ बेस्ट। आप एचबीएल में जब अकाउंट ओपन करवाएं तो अकाउंट ओपन करवाने से पहले उनसे कंफर्म कर लें कि मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कब एप्लीकेबल होगा। अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं और अब वो आपको कमिट करते हैं कि आपको 22.54% मिल जाएगा तो आप एचबीएल में अकाउंट ओपन करवा लें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।